क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ L is shaped into a circle and then bent in such a way that the two semicircles are perpendicular to each other. What is the magnetic moment of the system when current I flows through the system? एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है दैट इज L और इसमें से I का करंट जा रहा है। वायर की लेंथ कितनी है L और इसमें से करंट कितना जा रहा है I का। इसको ऐसे मोड़ के एक सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी इसकी सर्कमफ्रेंस की लेंथ तो L ही रहेगी, सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी रहेगी और रेडियस कितना होगा इसका, मान लो R है और करंट इसमें से I का जा ही रहा है। तो क्या मैं 2πr को L लिख सकता हूँ इस केस के अंदर? तो R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, L/2π के बराबर। इसने बोला कि एक वायर है, उस वायर को एक सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वायर की लेंथ L गिवन है यहाँ पे और इसमें से करंट जा रहा है I का। तो L लेंथ की वायर को सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो L के बराबर ही हो जाएगी। और अगर रेडियस मान लो R है तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 2πr होगी और 2πr कैन बी इक्वेटेड बाय L। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी L/2π के बराबर। ये बात समझ आ गई आपको? अब ये जो सर्कल है, अब इसको कुछ ऐसी शेप में कन्वर्ट किया कि दो सेमी सर्कल से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। मतलब ये दो सेमी सर्कल से एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से हुए होंगे। एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, मतलब इसको मोड़ दिया, ठीक है ना। ये लूप जैसे था, सपोज मैं बना रहा हूं यहां पे, सपोज एक सर्कल था ऐसे, ये सर्कल था ऐसे, सर्कल था ऐसे। अब इसका जो आधा लूप है ऐसे कर दिया, मतलब ये आधा लूप ऐसे है और आधा लूप ऐसे खड़ा है। आधा लूप हॉरिजॉन्टल और आधा लूप ऐसे वर्टिकल है। ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे हैं, मान गए आप। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है, क्या बतानी है इसकी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आप ऐसा करो, दो वायर लगा दो आप, एक ये वाली और एक ये वाली, और मतलब इसमें से मान लो कि करंट जा रहा था ऐसे, ऐसा रहा था करंट। इसमें ना एक इस वायर में करंट इधर दिखा दो अपनी मर्जी से, इस वायर में इधर दिखा दो। आप ऐसा कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते वक्त मैंने बताया था कि कहीं पर भी दो वायर लगा सकते हो लेकिन उनमें करंट अपोजिट मानना पड़ेगा। यहाँ दो वायर लगा दी, इसमें करंट इधर मान लिया, इसमें करंट इधर मान लिया, ठीक है। अब एक तो लूप आधा लूप नीचे बन गया जिसका एरिया πr²/2 है और एक लूप ऐसे बन गया πr²/2। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सपोज ऐसे ऐसे है ये, तो नीचे हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट, और ये ऐसे ऐसे करंट जा रहा है इसका, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो कि ये वाला जो लूप था जैसे ये ऐसे है, आप समझ गए होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इनकी मैग्नेटिक, करंट जैसे मर्जी चला लो, एक की मतलब जब ये लूप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो एक की मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी I × πr²/2 और दूसरे वाले की भी इतनी हो जाएगी I × πr²/2, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, तो रिजल्टेंट आएगा इसके अंदर √2 टाइम्स ऑफ I × πr²/2, ये आएगी नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अब आगे समझ में आपको, श्योर?